है टेंस का करेंगे की पहचान रहा है, रही है, रहे, ये तो आएगा हमारे हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में, ताकि हम प्रत्येक सेंटेंस को वहाँ से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये टेंस कौन सा है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में हमें टाइम बताया जाता है कि कोई काम कितने समय से चल रहा है और रिसेंटली भी वो क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो इट मीन्स काफ़ी देर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अभी पता नहीं कब तक मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप काफ़ी देर से लिख रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है। मैं आपको 1 साल से पढ़ा रहा हूँ और आप लगातार छुट्टियाँ कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस रहेंगे, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, आप 4 दिन से एब्सेंट चल रहे हैं, या आप 1 साल से कक्षा 9th में आ रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में टाइम दिया रहेगा और हमें क्या करना है, सेंटेंस को बनाना है। पहचान इसकी वही रहेगी, रहा है, रही है और रहे हैं। लेकिन ऐड क्या होगा इसमें, ऐड होगा टाइम, कौन सा काम कब से हो रहा है। 2 दिन से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, सुबह से हो रहा है या कल से हो रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले तो आएगा इसमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होगा, इसके बारे में सेंटेंस में बात की जाएगी। मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, अध्यापक सुबह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पक्षी सुबह 4 बजे से चहक रहे हैं। तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाएगी वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद आएगा कि इसमें हैव लगाएंगे या फिर हैज, और उसके बाद इसमें ऐड हो जाएगा बीन। उसके बाद आएगा इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करेंगे और प्लस आ जाएंगे इसमें अदर वर्ड्स, ठीक है। यदि हमें दे रखा है टाइम, तो हमें सिंस का यूज करना है, और यदि हमें दे रखा है पीरियड ऑफ टाइम, तो तब हमें इसमें फॉर का यूज करना है। हम लगाएंगे फॉर का यूज। साथ ही साथ जो रूल्स है, आई, वी, यू, ए, और यदि प्लूरल नंबर है, नंबर के साथ आएगा इसमें क्या आएगा, हैव बीन, ठीक है। और बाकी क्या रहेगा, सेम चलेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर देंगे, साथ ही साथ उसमें पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है उसको मेंशन करेंगे वहां पे फिर। और उसके बाद सिंगुलर, उसके बाद दूसरा जो रूल है इसका, ही सी इट किसी का नेम हो या फिर सिंगुलर नंबर हो, इसमें आ जाएगा हैज बीन, ठीक है। और बाकी इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि उसको बताया जाए, सब में आईएनजी ऐड होगी, सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन, प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन, लेकिन आई के साथ भी हैव बीन आना, बिकॉज हाई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट मतलब मैं। जब मैं अपनी बात करूंगा किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पे हम क्या वर्ब को लगाते हैं, मतलब कि हैव बीन आएगा, लेकिन जब पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे वहां पे वाज आ जाएगा। और बाकी में जब पढ़ते हैं तो आई के साथ एम आएगा, फ्यूचर में जाएंगे तो सेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले देखेंगे हम फर्स्ट पर्सन के लिए। और फर्स्ट पर्सन में कौन है, आई और वी, आई मैं और वी हम सब, ठीक है।
तो इसके साथ देखेंगे, एक बनाएंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक बनाएंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एग्जांपल से मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट तो आई हो गया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और काम किया जा रहा है तो पढ़ाने का। और कब से पढ़ा रहा हूँ? सुबह से पढ़ा रहे हैं, तो ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके लिए क्या बनाएंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मैं हूँ, तो यहाँ पे आएगा आई, और आई के साथ आएगा इसमें हैव बीन, ठीक है। उसके बाद टीच मतलब होता है पढ़ाना, और इसमें ऐड करेंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। कब से? सुबह से, तो आएगा सिंस मॉर्निंग। ये तो बन गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब बात करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जैसे हम लोग कल से अखबार पढ़ रहे, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन अब प्लूरल नंबर की बात आ गई है। और यहाँ पे टाइम क्या था, पहले हमने बनाया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अब होगा पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कल से। तो कल से के लिए क्या आएगा? बी हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। कब से आप बताओ क्या लगा इसमें? फॉर यस्टरडे या सिंस यस्टरडे? इसमें सिंस यस्टरडे आएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है कल से, एग्जैक्ट टाइम है कि आज के पहले कल, तो पॉइंट ऑफ टाइम है ये भी। तो यहाँ पे आएगा सिंस ये तो हो गए हमारे दोनों सेंटेंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अरे क्या बात हुई है, ये हो गया हमारे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे सेकंड पर्सन के लिए। बातें हो रही है भाई, कह रही बाजू तो शांत नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे यू के लिए सेकंड पर्सन में आएगा यू, तुम 10 साल से दिल्ली में रह रहे हो। 10 साल हो गए, ये नहीं पता कौन से दशक से, कि 1990 से रह रहे हो या 2010 से रह रहे हो, तो पिछले 10 सालों से रह रहे हो। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बनेगा सेंटेंस, और सब्जेक्ट में यू, तो इसमें आएगा यू हैव बीन लिविंग कब से? ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम का सेंटेंस। क्या कह रहे हो? कैरियर। अब देखेंगे सेकंड पर्सन फॉर्म के लिए। आप लोग 2 घंटे से स्टोर में जा रहे हो। अब यहाँ पे है आपका 2 आवर्स, तो क्या बनेंगे?
नोट करना है और घर से ऐसे 10 सेंटेंस बना के लाने हैं ठीक है सर। अपनी मर्जी से, ठीक है।